नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में, जहां आपको मिलती है सबसे तेज़ और सटीक सरकारी नौकरी की जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप बिहार में ग्रेजुएट लेवल की सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। बिहार एसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी की है फोर्थ ग्रेड लेवल सीजीएल वैकेंसी 2025 की अधिसूचना। तो दोस्तों, चलिए आपको हम दिखाते हैं वो अधिसूचना क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जिसका विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5/2025। तो इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 18/8/2025 से 17/9/2025 आपका रहने वाला है, जिसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपका https biharssc.bssc.bihar.gov.in। इस पे जाकर आप अपना आवेदन भर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि अध्याची विभाग द्वारा ये प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता का ये विवरण है, जिसमें से आपका ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिसका वेतन स्तर आपका 7 रहने वाला है। इसके लिए न्यूनतम आपको जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक किए हुए हों तो आप इस पद के लिए योग्य होंगे। योजना सहायक के लिए वेतन स्तर यहाँ भी 7 रहने वाला है, इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक। कनीय संख्याकी सहायक वेतन स्तर 7 आपका, और इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से आप स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने जाओ। अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो अर्थशास्त्र या उसमें मैथ या फिर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स या फिर सांख्यिकी विषय से अगर आप स्नातक पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं आप, तो आप इस पोस्ट एलिजिबल होंगे। उसके बाद एक आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी। इसका वेतन स्तर है 6, जिसमें है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ इसमें आपके पास पीजीडीसीए या फिर बीसीए या बीएससी आईटी या इसके समकक्ष आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए। इसमें एक नोट भी दिया गया है कि वित्त विभाग के जो पात्रांक ये 110 दिनांक 10/11/23 के आलोक में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एवं बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें ये अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग के लिए पदों पे भी यहाँ पे वेतन स्तर आपका 5 इसमें रहने वाला है। इसमें आप वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक पास हैं, उस स्नातक की डिग्री आपके पास है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट पोस्ट इसमें है ये अंकेक्षक सहयोग समितियां या सहकारिता विभाग के लिए भी ये क्या वेतन स्तर आपका 5 रहने वाला है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक अथवा वाणिज्य स्नातक, अगर आप इसमें आप गणित के साथ अगर उत्तीर्ण हैं या फिर आप वाणिज्य यानी कि कॉमर्स से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये था आपका डिफरेंट पोस्ट, उसके लिए एलिजिबिलिटी। आगे हम बात करते हैं इसमें ये सारे जो पोस्ट आपने देखा इसकी टोटल यहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये अलग अलग प्रकार का जो पोस्ट था आपका ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिसे एएसओ कहते हैं, इसके लिए यहाँ पे 1064 टोटल पद है, जिसमें से कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर आपका योजना सहायक का यहाँ पे टोटल 88, फिर यहाँ पे कनीय सांख्यिकी सहायिका के लिए यहाँ पे आपका ये 5, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 1, फिर अंकेक्षक के लिए यहाँ पे 125, और फिर यहाँ पे ये 198 आपका अंकेक्षक सहयोग समितियाँ के लिए यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे कुल मिला करके आपका 1481 पद है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं।
तो राज्य के जो मूल निवासी या बेंचमार्क या दिव्यांग मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान यहाँ पे होंगे, और जो राज्य के मूल निवासी या महिला अभ्यर्थी को ही यहाँ पे 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे जो उपयुक्त रिक्तियाँ हैं वो औपबंधिक हैं, जो कि घट बढ़ सकती है। तो आवेदन के अंतिम तिथि तक ये जो सामान्य प्रशासन विभाग की माध्यम से या अध्याचना विभागों के द्वारा ये संशोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ जिसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी तो आयोग को यहाँ पे संसूचित की जाएगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, इसमें आपकी उम्र सीमा क्या रहने वाली है। तो इसमें आपकी जो उम्र सीमा है वो 1/8/2025 के आधार पर यहाँ पे गणना की जाएगी। तो वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, उक्त तिथि तथा निर्धारित ये शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, तो वे उम्र सीमा के आधार पर ये सामान्य प्रशासन विभाग के पात्रांक 2/12 जिसमें दिनांक 23/1/6 के आलोक में इस परीक्षा के लिए यहाँ पे पात्र होंगे। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के वर्तमान में ये जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो ये संकल्प संख्या आपका 294 है, जिसमें दिनांक 7/1/16 के अनुसार आपकी जो उम्र सीमा है वो कुछ इस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। जिसमें से आपका जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष, वो सभी कोटि के लिए न्यूनतम। अगर बात करें इसमें अधिकतम की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, ये पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए यहाँ पे 42 वर्ष। तो सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के जो अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें एक नोट है कि आयोग द्वारा ये मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जो जन्म तिथि होगी वही जन्म तिथि यहाँ पे आपका मान्य होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि परीक्षा की यहाँ पे प्रकृति आपकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस नोटिस में साफ साफ यहाँ बोला जा रहा है कि अगर जो फॉर्म फिलअप है, अगर 40,000 पद यहाँ पे यानी कि 40,000 लोग आवेदन करते हैं, इनके आवेदन की संख्या अगर 40,000 से कम रहती है तो यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम यहाँ पे आपको कंडक्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पे 40,000 से अधिक अगर फॉर्म फिलअप होते हैं तो यहाँ पे पीटी और मेंस दोनों परीक्षा यहाँ पे होगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें कि इसमें जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा आपको। और प्रारंभिक परीक्षा में जो भी कोटिवार यानी कि जो भी कैंडिडेट इसमें पास होंगे, यानी कोटिवार कैटेगरी वाइज उपलब्ध रिक्ति जितने भी इसमें टोटल पोस्ट है उसके 5 गुना के बराबर में यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए उनको चयनित किया। यहाँ पे जैसे 1481 टोटल पद है तो उसका 5 गुना आप कर सकते हैं, यानी कि 14,570 यानी कि लगभग 7,400 के आसपास यहाँ पे आपका कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, वो भी मेंस के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आपका यहाँ पे अंक अगर समान रहता है तो अभ्यर्थी की जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा, और इस क्रम में भी अगर समान मिला तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जिनका नाम पहले आएगा उनको यहाँ पे रखा जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका ये जो परीक्षा होगा प्रारंभिक परीक्षा, उसमें आपका सिलेबस में आपका सामान्य अध्ययन, ये सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान एवं गणित, ये मानसिक क्षमता जांच, ये 3 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपका 150, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक की कटौती की जाएगी। और आपका जो परीक्षा का जो अवधि है 2 घंटा 15 मिनट का होगा। ये प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई अगर भिन्नता होगी तो ये अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। तो नेक्स्ट इसमें आपका दोस्तों आपका एग्ज़ाम का सिलेबस, जो आपका जो पीटी एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस में ये जैसे सामान्य अध्ययन है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपका
कि वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी इसमें शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध में ये विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका समसामयिक विषय होगा जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर भारत और उसके पड़ोसी देश से, और फिर यहाँ पे आपका खंड ख में आपका सामान्य विज्ञान एवं गणित से प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान में आपका ये भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, आपका जीव विज्ञान जो आप पढ़ते आए हैं, भूगोल, वो आपका रहेगा। फिर मैथमेटिक्स में आपका ये संख्या पद्धति या फिर पूर्ण, और ये आपका पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव, भिन्न, ये संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, ये सारे आपका ये प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, ये सारे चैप्टर आपके मैथ में रहने वाले हैं। फिर यहाँ पे रीजनिंग का है। उसके बाद यहाँ पे आता है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में आपका यहाँ पे 2 पेपर होगा, जिसमें से पहला पेपर हिंदी, यानी कि आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। हिंदी ऐसे हिंदी, कोई अगर इंग्लिश रखते हैं लैंग्वेज तो आपका इंग्लिश का रहेगा। और जैसे कि यहाँ पे ये 30% अंक यहाँ पे हिंदी रखा गया फर्स्ट पेपर, जो कि यहाँ पे अनिवार्य है। 30% आपको अंक लाने होंगे तो ही जाकर के आपका सेकंड पेपर का मूल्यांकन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सेकंड पेपर आपका इसमें है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच। ये 3 बाकी का आपका जो पेपर सेकंड में आपका ये 3 सब्जेक्ट इसमें शामिल किया गया है। ये आपका मेंस का सेकंड पेपर है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। ऐसे इसमें कट ऑफ तो जाएगी, पर ये न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो जो सामान्य वर्ग के या फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 540, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार का स्थायी निवासी है उसके लिए 135, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए भी 135 है, और सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 135 है। बिहार के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला हेतु तो उसके लिए भी यहाँ पे 540 रुपये उनको पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जिसका यहाँ पे ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 अगस्त से शुरू होंगे और 17 सितंबर तक यहाँ पे आवेदन आपका किया जाएगा। और आप अगर इच्छुक हैं, आप इस डेट जैसे आवेदन आपका स्टार्ट होगा तो आप इस डेट से पहले, इनके अंतिम डेट से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे, ताकि आपको अंत में फॉर्म फिलिंग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी सीजल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम लाते हैं आपके लिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।